गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने इंटरनेट में पढ़ा है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने। डेटा का आदान प्रदान करना, दो डिवाइस या स्थान के मध्य डेटा का क्या करना, आदान प्रदान करना, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर इसके बाद आपको बताया था इसके एलिमेंट्स कि भी डेटा कम्युनिकेट करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एलिमेंट्स बताए थे कौन कौन से एलिमेंट्स। एक तो सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर, एक मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। इन 5 एलिमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सेंडर वह है डिवाइस या स्थान जहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे किसी दूसरे स्थान या डिवाइस पर, वो क्या कहलाएगा, सेंडर। सेंडर के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन जिस डिवाइस या स्थान पर रिसीव की जाती है तो वो कहलाता है रिसीवर या डेस्टिनेशन। तीसरा है हमारा मीडियम। सेंडर के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन जिस किसी भी माध्यम से किसी दूसरे स्थान या रिसीवर तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, मीडियम। फिर जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं वो कहलाएगा मैसेज। और दो डिवाइस के मध्य डेटा कम्युनिकेशन के लिए रूल्स जो काम में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन प्रोटोकॉल। तो ये आपके इसके एलिमेंट्स हैं भाई डेटा कम्युनिकेशन के। इसके बाद आपको बताया था डेटा कम्युनिकेशन मोड। या ट्रांसमिशन मोड। हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा का जो ट्रांसमिशन करते हैं तो अलग अलग टेक्निक का, अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। उन मेथड्स को हम ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मोड बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की टेक्निक हम काम में लेते हैं। सबसे पहले आपकी सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, डेटा का वन साइडेड ट्रांसमिशन होता है। सेंडर टू रिसीवर। डेटा सेंडर है वो केवल सेंड करेगा और रिसीवर केवल क्या करेगा, रिसीव करने का काम करेगा। यानी एक ही दिशा में डेटा का हस्तांतरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो तो कहलाता है सिंप्लेक्स मोड। क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स मोड। दूसरा हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन 2 वे होता है, दोनों साइड होता है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, परंतु अलग अलग टाइम में, एक टाइम में एक ही दिशा में होता है। यानी सेंडर डेटा सेंड करेगा पहले, रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये कंप्लीट होने के बाद रिसीवर था वो सेंडर बन जाएगा, डेटा वापस सेंड करेगा, और सेंडर था वो क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। यानी दोनों काम ये है, डिवाइस एक साथ नहीं कर सकती सेंड और रिसीव करने का, उसी प्रकार से ये नहीं कर सकती। एक ही काम एट ए टाइम करेंगी ये, या तो सेंड करने का या डेटा रिसीव करने का। ये कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड एट ए टाइम होता है। यानी ये सेंडर डेटा सेंड करेगा और साथ साथ रिसीव भी करेगा।
और रिसीवर है वो डेटा रिसीव करने के साथ साथ सेंड करने का भी काम करता है, यानी एट ए टाइम दोनों दिशाओं में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। वो कहलाता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। आया समझ में? फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये थे दो आपके टॉपिक कम्युनिकेशन और मोड के। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए हमें किसी किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले मैं बता सकता हूँ आपको, दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं केबल ऑब्लिक गाइडेड मीडिया, दूसरा है वायरलेस ऑब्लिक अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, केबल मीडिया, गाइडेड मीडिया, जिसमें अपन माध्यम के रूप में किसी न किसी केबल का यूज करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? किसी न किसी माध्यम का हम यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गाइडेड मीडिया या केबल मीडिया। किसी न किसी केबल का यूज करते हैं, उस केबल को हम गाइड कर सकते हैं कि भी केबल को कैसे लगानी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचानी है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? गाइडेड। वायरलेस, इसके नाम से स्पष्ट है, जिसमें वायर का यूज नहीं होता है, वो वायरलेस कहलाता है। इसको अनगाइडेड बोलते हैं क्योंकि यूजर इसको गाइड नहीं कर सकता है कौन सी दिशा में कैसे इसको डेटा ट्रांसमिशन करने। गाइडेड मीडिया के अंदर, केबल मीडिया के अंदर तीन प्रकार की हम केबल काम में लेते हैं। फर्स्ट होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर। कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर इसके नाम से स्पष्ट है। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है घुमा, पेयर का मतलब जोड़ा। वायर है ये पेयर के रूप में काम में ली जाती है। दोनों पेयर एक दूसरे के साथ घूमे हुए होते हैं, ट्विस्ट किए गए होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है? ट्विस्टेड पेयर। ये कॉपर की बनी हुई वायर होती है, इसकी सहायता से 1 to 2 MB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। 1 to 2 MB की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किए जा सकते हैं ट्विस्टेड पेयर की तुलना में, की सहायता से। सॉरी, ट्विस्टेड पेयर दो प्रकार के हम काम में लेते हैं, तो STP और एक UTP। STP का मतलब होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर और एक होती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। यानी जो दोनों वायर है, पेयर है वायर का, उनको सील कर दिया जाता है, वो कहलाती है सील्ड ट्विस्टेड पेयर। और जो ओपन रहते हैं दोनों वायर, तो वो कहलाएगी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। क्लियर है? ये सबसे सस्ती वायर होती है, फ्लेक्सिबल वायर होती है, इसको कैसे भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी इसको घुमा सकते हैं, लचीली होती है। कमियां क्या है इसकी? कमियां ये है कि एक तो अधिक दूरी तक हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसकी सहायता से अगर अपन डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो डेटा का लॉस बहुत अधिक होता है। डेटा का लॉस बहुत अधिक होता है इसकी सहायता से अगर अपन डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो। डेटा यानी ए डिवाइस से हम बी पे भेज रहे हैं तो वो सेम डेटा वहाँ नहीं पहुँचता, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ता है, वो डेटा को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, जिससे वो सेम डेटा डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचते हैं, डेटा का अधिक लॉस होता है।
तो ये इसकी मेन कमियां हैं। डेटा की ट्रांसफ़र की स्पीड कम होती है, डेटा का लॉस अधिक होता है ना। तो ये इसकी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए इसको अपडेट करके जो केबल बनाई उसका नाम रखा कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल कॉपर की बनी हुई वायर होती है, जिसकी बनी हुई होती है कॉपर की। उसके चारों ओर इंसुलेशन चढ़ा होता है जिससे बाहर का इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं पड़े, डेटा का लॉस नहीं हो। उस इंसुलेशन को सेट रखने के लिए बाहर से कॉपर की मैश होती है, कॉपर की जाली, और जाली से बाहर प्लास्टिक का कवर होता है। ये वायर होती है। इस वायर की सहायता से 10 MB/s की स्पीड से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं लगभग। अब इसके एडवांटेज क्या है? जो ट्विस्टेड पेयर की कमियां थी वो इस केबल के अंदर उनको दूर किया गया है, वो इसकी एडवांटेज हो गई। ट्विस्टेड पेयर की कमियां क्या थी? अधिक दूरी तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो कोएक्शियल केबल की सहायता से ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक दूरी तक कर सकते हैं। इसकी स्पीड कम थी, 1 to 2 MB थी। ट्विस्टेड पेयर की तुलना में इसकी स्पीड अधिक हो गई, 10 MB/s हो गई लगभग। ट्विस्टेड पेयर के अंदर डेटा का लॉस अधिक होता था, जबकि कोएक्शियल केबल के अंदर डेटा का लॉस ट्विस्टेड पेयर की तुलना में बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज क्या हो गए? इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कनेक्टर्स की। और ये महंगी होती है, ट्विस्टेड पेयर की तुलना में कॉस्टली होती है। ये इसकी क्या है? आपकी कमियां हैं। किसकी? ट्विस्टेड पेयर की। अगली आपकी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक प्लास्टिक या ग्लास के पाइप की बनी हुई होती है। उसके अंदर की सतह पे सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, और इस वायर के थ्रू फॉक्स के रूप में डेटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लाइट के फॉर्म में। इसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 18,600 मील/सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र करती है। बहुत ही स्पीड होती है इसकी। डेटा का भी लॉस न के बराबर होता है। अधिक दूरी तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गए? इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है, और ये कॉस्टली होती है। क्या होती है? कॉस्टली। तो ये थे आपके केबल या गाइडेड मीडिया में कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ इनको। वायरलेस के अंदर है आपका माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, है ना, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये सभी किसमें आते हैं? वायरलेस के अंदर, जिसके अंदर अपन वायर का यूज़ नहीं करते हैं। वो सभी किसमें आते हैं? वायरलेस के अंदर आते हैं। माइक्रोवेव, सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माइक्रोवेव से कर सकते हैं, इंफ्रारेड से कर सकते हैं, रेडियो वेव से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब वायरलेस के हमारे माध्यम हैं जिनसे हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से सेंड कर सकते हैं, आसानी से उसको दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट